हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एक और नई वैकेंसी निकली है। यह जो वैकेंसी रहेगी वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर से यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की ओर से वैकेंसी रहेगी। हाई कोर्ट में यह जो विज्ञप्ति थी वो 18/9/2024 को रिलीज की गई थी, कल ही रिलीज की गई है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। इसका जो फॉर्म रहेगा वो आपको फॉर्म है जो ऑनलाइन ही फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। 18 सितंबर से ही प्रारंभ हो गए हैं 12 बजे से, और जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 30 सितंबर तक आप आवेदन को कर सकते हैं। यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 3 अक्टूबर से उसमें आवेदन में त्रुटि भी कर सकते हैं, जो कि आपके 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है आपके एड्रेस या नाम में, तो आप 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक उसको सुधार कर सकते हैं। परीक्षा होनी है वो ऑनलाइन परीक्षा होनी है, और जिसकी सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जो कि इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम इसमें देखेंगे कि इसकी योग्यता क्या क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो किस टाइप से एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो एज लिमिट है वो क्या क्या रहने वाली है, और कौन कौन लोग इसमें आवेदन को कर सकते हैं। इन सारी जानकारी को हम देखेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। देखिए, चयन एवं अभ्यर्थी हेतु अर्हता निम्नानुसार रहेगी। कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक नहीं हो। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है इसमें एमपी के बाहर के लोग भी आवेदन को कर सकते हैं। यदि वह भारत का नागरिक है तो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। संतान के बारे में ही बताया गया है। यदि आपकी शादी हो गई है और 2 से अधिक संतान है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करेंगे तो बाद में यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। देखिए, यदि हम फॉर्म फ़ी के बारे में बात करेंगे तो जो फॉर्म फ़ी लगेगी आपकी आवेदन शुल्क रहेगी वो अनारक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा, और बाकी जो सेवा प्रदाय दे पोर्टल व अन्य शुल्क रहेंगे वो 743 रुपये रहेंगे। इस प्रकार से आपकी जो टोटल पेमेंट बन जाएगी जनरल वालों के लिए वो 943.40 पैसे आपकी पेमेंट बनेगी। इसके बाद जो यदि आपके पास कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है या एसटी के हैं, तो उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है 200 रुपये वह नहीं लगेगी। इस प्रकार से उनकी जो फॉर्म वो फीस लगेगी, इस प्रकार से जो उनकी फ़ीस रहेगी वो 743 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आपको हम बता देंगे कि आप पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। देखिए, यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जो कि www.mpHC.gov.in के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। बाकी यहीं से आपको एडमिट कार्ड भी प्राप्त होगा। देखिए, अब हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि जो सिलेबस होगा वो क्या क्या रहने वाला है। जो परीक्षा आयोजन होना ही है, जो उक्त पद की भर्ती 2 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में स्क्रीनिंग हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रारंभ में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को 1:3 के अनुपात में चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण में मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए, जो पहला आपका एग्जाम होगा वह सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यदि आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, जो कि लिखित परीक्षा होगी, मेंस होगा, जिसमें आपका 1:3 में एक भर्ती के लिए 3 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा पहली परीक्षा में। उसके बाद आपका जो मुख्य परीक्षा होगी वह दूसरी परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र आपकी उसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपकी जो परीक्षा के केंद्र की बात करेंगे तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा केंद्र जबलपुर में आयोजित होगी, परंतु यदि अभ्यर्थियों की संख्या यदि ज़्यादा हो जाएगी तो इसके अनुसार आपके जबलपुर के अलावा भोपाल में भी आपका सेंटर बनाया जा सकता है, इंदौर में बनाया जाएगा, सतना में बनाया जाएगा और उज्जैन में बनाया जाएगा। इनमें से सभी को बनाया जा सकता है, या फिर इनमें से किसी 1-2 के लिए भी सेंटर बनाया जा सकता है। देखिए, अब इसके हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर रहेगी, वोकेबलरी रहेगी, इसके बाद लीगल टर्मिनोलॉजी रहेगी, प्रोवर्ब रहेगी, वह जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के रहेंगे। टाइम रहेगा आपका 2 घंटे। इसके बाद हिंदी भी आएगी, इसमें हिंदी व्याकरण या विधिक शब्दावली आएगी, जो कि 30 नंबर की रहेगी और 30 नंबर रहेंगे, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबरों के रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 20 नंबर का, और जनरल नॉलेज रहेगा 10 नंबर का। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जो कि पहला एग्जाम रहेगा, जो कि सीबीटी के रूप में आपका एग्जाम लिया जाएगा। टाइम रहेगा 2 घंटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, यदि आपका चयन इसमें हो जाता है तो उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा
वो ट्रांसलेशन के लिए आएगा हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी के लिए। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ट्रांसलेशन रहेगा जो इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, सिर्फ इसमें कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, वो 20 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से सिर्फ 2 घंटे, इसका भी टाइम 2 घंटे रहेगा। यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। देखिए इसमें नोट दे रखा है, मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक एवं अनुसूचित जाति जो कि SC और ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। देखिए यदि जनरल और OBC के 50% से नंबर कम आते हैं तो उनको मेरिट लिस्ट से बाहर रखा जाएगा, और SC और ST के लिए रहेगी जो कि उनके लिए क्राइटेरिया रहेगा 45%। यदि 100 में से 45 नंबर आपके आना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि किस पद के लिए वैकेंसी निकली है। यह जो पद रहने वाला है वो जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर का पद रहने वाला है, जिसकी टोटल पद रहेंगे वो 45 पद रहेंगे, जिनमें से 3 विकलांगों के लिए रिजर्व कर रखे हैं, जिसमें अनरिजर्व जनरल के लिए, जिनमें से अनरिजर्व के लिए 23 पद रहेंगे, OBC के लिए 6 पद रहेंगे, SC के लिए 7 पद रहेंगे और ST के लिए 9 पद रहेंगे। इस प्रकार से यह वैकेंसी थी। अब हम इसकी PDF के बारे में देखेंगे कि आप PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले हम इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या क्या रहने वाली है। जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के वैकेंसी रहने वाली है, जो कि वेतनमान रहेगा आपका 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक वेतन रहेगा, और ग्रेड पे रहेगा 36 रुपये ग्रेड पे रहने वाला है। और जो एज रहेगी वो आयु सीमा रहेगी 18 से 35 वर्ष। इसके लिए आप आवेदन, यदि 18 से 35 वर्ष के बीच यदि आपकी एज है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट एंड मस्ट पोसेस नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। इसके लिए लॉ में ग्रेजुएट कर रखी हो और साथ में हिंदी और इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आप PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए PDF को देखने के लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं mpsc.gov.in। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए आपको रिक्रूटमेंट और रिजल्ट का जो सेक्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट का जो ऑप्शन मिलेगा उसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे PDF हमारे सामने आ जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो आप एक नया पेज ओपन होगा, जो कि हमें इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके यहाँ पे फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं।